सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर सरकार को पटकनी दे दी है। जी हां, केंद्र सरकार वक्फ कानून के माध्यम से जिस तरीके का मनमानी करना चाह रही थी, उसको वक्फ के मानने वालों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और उस चुनौती में वक्फ के मानने वालों की जीत हुई है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के 3 अमेंडमेंट को रद्द कर दिया है। क्या है वो, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले, कलेक्टर यह तय नहीं कर सकते कि कोई जमीन या जायदाद वक्फ की है या नहीं। अगर सरकारी अफसर इसे वक्फ मानते हैं तो तब तक वक्फ का टाइटल जस का तस रहेगा जब तक हाईकोर्ट फैसला नहीं देता। इस बीच किसी थर्ड पार्टी को हक नहीं मिलेगा। कलेक्टर को यह अधिकार देना सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ है। समझने वाली चीज यह है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स, कलेक्टर को यह अधिकार देना सेपरेशन ऑफ पावर्स के दायरे में रखा है कोर्ट ने। आगे जो दूसरा अमेंडमेंट जो रद्द किया है वो हम आपको बताते हैं। इस्लाम मानने का 5 साल का सबूत मांगने वाली शर्त मनमानी है जब तक इसके लिए कोई साफ व्यवस्था नहीं बन जाती, सुप्रीम कोर्ट कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बोर्ड का एक्सो ऑफिसर मेंबर मुस्लिम होना जरूरी है। ये 3 वो फैसले हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के संशोधन में दिए हैं। समझने वाली चीज ये है कि इस फैसले से जो वक्फ के मानने वाले थे वो भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी क्या कहते हैं वो हम आपको बताते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं कि सरकार की मनमानी और साजिशों पर, जी हां, साजिशों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में जो लोग धर्म के नाम पर अपनी जमीन, जी हां, अपनी जमीन देना चाहते थे, अब उनकी जमीन को जो सरकार हड़पने की कोशिश कर रही थी उस पर भी रोक लग गई है। तो इसकी कहीं ना कहीं जो वक्फ के मानने वाले हैं वो भी इस आदेश से खुश नजर आ रहे हैं। आगे बात करते हैं, कलेक्टर को जो पावर्स दी गई थी, सेपरेशन ऑफ पावर्स, उसमें क्या था उस पर हम डिटेल से बात करते हैं। कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर यह तय नहीं कर सकता कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं। क्यों जरूरी है ये? नए अमेंडमेंट में कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ माना। मतलब सरकार का काम और अदालत का काम अलग होना चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट का मानना है। अब सिर्फ हाईकोर्ट ही इस पर फैसला करेगा। इससे वक्फ प्रॉपर्टीज को प्रशासनिक आदेश से छेड़छाड़ से बचाया जाएगा जब तक कि कोर्ट इस पे फैसला न दे दे। यानी कि कलेक्टर को जो पावर दी गई थी और जिसका मिसयूज होने का चांसेस ज्यादा लग रहे थे, उस पर कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट इसमें अंतिम फैसला देगा। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो हम आपको बताते हैं, 5 साल वाला। जी हां, इस वक्फ कानून के लागू होने के बाद यह सिद्ध करना था कि वो 5 साल से मुस्लिम है या नहीं है, मुस्लिम धर्म को मानना है या नहीं मानना। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो हम आपको बताते हैं। 5 साल इस्लाम मानने का सबूत। एक्ट में एक शर्त थी कि किसी को कुछ अधिकार पाने से पहले यह साबित करना होगा कि वो 5 साल से इस्लाम मान रहा है। कोर्ट ने इसे मनमाना बताया क्योंकि अभी तक इसका कोई ठोस तरीका या मैकेनिज्म बना ही नहीं है जिससे कि यह सिद्ध हो सके कि जो मुस्लिम व्यक्ति है वो 5 साल से धर्म को मानता है या नहीं मानता। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इससे लोगों को भेदभाव और मनमाने तरीके से बाहर रखने से बचाया जा सकता है। तीसरा और अहम मुद्दा, वक्फ बोर्ड की बनावट। कोर्ट ने कहा एक्स ऑफिसो मेंबर मुस्लिम ही होगा। इसका क्या मायने है? कोर्ट ने साफ कहा कि वक्फ बोर्ड का एक्सो ऑफिसर मेंबर मुस्लिम होना जरूरी है। ये इसलिए अहम है ताकि वक्फ संस्थाओं का धार्मिक कैरेक्टर और उनकी स्वायत्तता बनी रहे और उसका नेतृत्व उसी समुदाय के हाथों में रहे। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि जो मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम समुदाय है, वक्फ बोर्ड उन्हीं के लोगों के द्वारा संचालित किया जा सके जिससे कि उसकी जो अस्तित्व है वो बचा रह सके, उसके जो गुण है वो बचे रह सके और किसी के धर्म पर, किसी की आस्था पर कोई चोट ना पहुंचा सके, कोई राजनीति
ना कर सके। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक्स ऑफिसो जो मेंबर जो होगा वो मुस्लिम समुदाय से ही होगा। इन सभी आदेशों से कुल मिलाकर क्या क्या बातें निकलकर सामने आई हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पूरा एक्ट नहीं रोका, ज्यादातर अमेंडमेंट लागू रहने दिए, लेकिन इन दो प्रावधानों पर रोक लगाकर कोर्ट ने प्रॉपर्टी विवादों पर न्यायिक निगरानी सुरक्षित रखी, लोगों को मनमाने तरीके से वक्फ अधिकारों से बाहर कर रखने से रोका, वक्फ संस्थाओं की धार्मिक पहचान को सुरक्षित रखा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में सरकार के उन मंसूबों को ढा दिया जो इस कानून को लाकर पूरे करने की कोशिश की जा रही थी। आगे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है वो हम आपको बताते हैं। यह आदेश सरकार की ज्यादा दखलंदाजी को रोकता है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा करता है और तय करता है कि विवादों का हल सिर्फ कोर्ट के जरिए होगा, ना कि अफसरों के आदेश से। क्योंकि यह माना जा रहा था कि यदि वक्फ की जमीन पर अंतिम फैसला डीएम का होगा तो वो फैसला पूरी तरीके से सरकार द्वारा प्रभावित हो सकता है, सरकार उसको प्रभावित कर सकती है। इसी वजह से इस अमेंडमेंट का विरोध किया जा रहा था। यानी कि सरकार के इस चाल को सुप्रीम कोर्ट ने ढा दिया है। अब देखना यह होगा कि सरकार आगे क्या कुछ करती है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के मानने वालों ने इस फैसले का स्वागत किया है। बहरहाल, यदि आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक ये खबरें पहुंचाता रहूं। नमस्कार।